बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे वैसलीन के कुछ हैक्स शेयर करूँगी। जी, तो नेल पॉलिश जो है ना, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसका जो ऊपर वाला कैप होता है ना, टाइट हो जाता है और इसको ना खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है और आजकल वैसे भी शादियों का सीज़न है। तो आपने ऐसा करना है कि वैसलीन लेनी है और इस तरह इसकी नेक पे आपने लगा देनी है। इससे क्या होगा कि आपको जो है ना, नेल पॉलिश खोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ईज़िली आप नेल पॉलिश खोल और बंद कर सकेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप जल्दी-जल्दी से नेल पॉलिश लगा लेंगे। तो आपको कैसा लगा ये वैसलीन का हैक? चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हैक की तरफ। टिप नंबर 2 ये है कि इस तरह जो है ना, होते हैं वैनिला एसेंस की बॉटल्स होती हैं जिनके ऊपर इस तरह के लोहे के कैप्स थोड़े से सख्त होते हैं। तो इनको खोलना जो है ना और बंद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपने ऐसा करना है, थोड़ी-सी वैसलीन लेनी है और इस तरह से इसकी नेक पर आपने लगा देनी है। इससे क्या होगा कि आपको जो है ना, इस तरह की बॉटल्स जिनके ऊपर इस तरह के कैप्स होते हैं, मेडिसिन्स के जो कैप्स होते हैं, उनको खोलने बंद करने में भी आसानी होगी। जी, तो चलते हैं है टिप नंबर 3 की तरफ। हमारे पास इस तरह के तो फेस पाउडर्स होते हैं। क्या होता है कि हम फेस पाउडर जब फेस पे लगाते हैं तो वो उड़ जाता है। तो आज के बाद आपने ऐसा नहीं करना और ये फेस पाउडर जो है ज़्यादातर पड़े रहते हैं और हमारे यूज़ में नहीं आते। आपने थोड़ा-सा फेस पाउडर लेना है और इसमें आपने ना वैसलीन मिक्स कर लेनी है और इस वैसलीन को मिक्स करके आपने ना अपने फेस पे अप्लाई करना है। एक तो आपके फेस पे ये उड़ा हुआ उड़ा नहीं लगेगा और दूसरा जो है ना, आपकी ना बेस बहुत अच्छी बनेगी इससे बैठी-बैठी। तो जो है ना, आपकी बेस बहुत अच्छी बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी और आपका जो ये फेस पाउडर है ना, ये भी वेस्ट नहीं होगा। जी, तो ये देखें कितनी प्यारी और कितनी अच्छी से और कितनी मज़े की बेस बन गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी हो तो आपने मुझे एक मुन्ना सा प्यारा सा छोटू सा कमेंट करके ना ज़रूर बताना है, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। जी, तो इसके साथ चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, वो भी मेरी वैसलीन से लेकर है। हम शादी-ब्याह पर तो जाते हैं और ये जो होता है आईलाइनर, ये हम आइज़ पर ज़रूर लगाते हैं अपनी आइज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए। और क्या होता है कि जब हम घर आते हैं तो इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। हम जब फेस वॉश करते हैं तो ये सारा जो है ना हमारे फेस पे फैल जाता है, हमारा फेस भी इससे ब्लैक-ब्लैक हो जाता है। तो आज के बाद आपने ऐसा नहीं करना। आपको ने मस्कारा लगाया हुआ है या आईलाइनर लगाया हुआ है तो आपने हल्का-सा वैसलीन जो है ना आपने लगा लेनी है अपने आइज़ पे और टिश्यू पेपर की मदद से हल्का हल्के से आपने रब करना है, जिसकी वजह से आपके जो है ना ये ईज़िली साफ़ हो जाएगा आईलैशेज़ से आईलाइनर। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। जी, तो टिप नंबर 5 मेरी जो है ना, इस तरह के शूज़ को लेके हम ब्रांडेड शूज़ तो खरीद लेते हैं और मोस्टली ये जो ना शूज़ होते हैं इनको घर में साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है और जो मर्द हज़रात हैं इनको ना बाहर से मोची के पास ले जाते हैं वॉश कराने सॉरी पॉलिश करवाने के लिए। उनके पास अच्छी-अच्छी और महँगी-महँगी पॉलिशेज़ होती हैं और वो बहुत अच्छे से इनको चमका के भी देते हैं। तो आज के बाद आपका ये काम हो जाएगा आसान। आपने वैसलीन लेनी है और इस तरह से लगा कर रगड़ के अच्छे से आपने इसको साफ़ कर लेना है और मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी कि कितना अच्छा होता है और इससे कितनी ज़्यादा नीटनेस, कितनी ज़्यादा चमक आती है। तो आज के बाद जो है ना, आपके मर्द हज़रात जो बाहर से शूज़ पॉलिश नहीं करवाएँगे, आप घर में खुद करके देंगी। तो ये देखें जी, कितना अच्छे जो है ना तरीके से ये वैसलीन लगाने की वज़ह से ये शूज़ों में चमक आ गई थी और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा मज़े की लगी होगी। तो इसके साथ ही चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ना, मेरी कुछ लिपस्टिक्स को लेकर है। हम जो है ना वो हमारे पास तो सारा तो मेकअप होता है, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी ड्रेस के साथ मैचिंग लिपस्टिक नहीं होती। तो आपने क्या करना है कि अपनी आई शैडो पैलेट्स में से अपना फ़ेवरेट कलर निकाल लेना है, जो आपको चाहिए, आपने लिपस्टिक बनानी है, वो आपने ले लेना है और उसमें आपने कर लेना है वैसलीन को मिक्स। तो वैसलीन को आप मिक्स करेंगे ना तो आपका जो है ना मर्ज़ी का मनपसंद कलर जो है ना वो आपको मिल जाएगा लगाने के लिए। अगर तो आपने डार्क कलर की लिपस्टिक बनानी है तो आपने डार्क कलर का आई शैडो लेना है और उसमें आपने वैसलीन मिक्स करनी है और अगर आपने लाइट कलर का आपने लिप बाम बनानी है तो आपने लाइट कलर का जो है ना वो आई शेडो लेना है कि आपने घर में हल्का-सा लगाना है कि ताकि वैसलीन जो है ना वो आपके होंठ जो है ना वो सर्दियों में जो खुश्क हो जाते हैं वो खुश्क ना हो।
तो अगर आपने लिपस्टिक बनानी है तो इस तरह का डार्क कलर लेके आपने उसको मिक्स करके उसकी लिपस्टिक बना लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी। जी, तो ये देखिए कितने अच्छे से इसका कलर जो है ना वो प्रोमिनेंट हो रहा है, अगर तो लिपस्टिक चाहिए तो। और अगर आपने लिप बाल्म बनानी है तो आपने उसके लिए हल्का-सा कोई भी कलर आई शैडो पैलेट में से ले लेना है। जी, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है। इस तरह से आप जो है ना वो आपको जो है बाज़ार में भागना नहीं पड़ेगा लिपस्टिक लेने के लिए फ़ौरन। जी, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी नोज़ जो है ना वो ज़ुकाम की वज़ह से ना बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और जिसकी वज़ह से हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेंशन होती है और नाक जो है ना वो साफ़ कर के ना रगड़-रगड़ के साइडों से बिल्कुल जो है ना वो ज़ख्मी हो जाती है। तो आज के आपने क्या करना है कि विक्स ले लेनी है और उसमें आपने जो है ना मिक्स कर लेना है उसको वैसलीन को मिक्स करके आपने अपनी ना नाक की साइडों पे भी लगा लेनी है और नाक के ऊपर भी लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि आपको जो है ना साँस लेने में भी आसानी होगी और जो है ना आपका जो नाक ज़ख्मी हुई है और छिली हुई है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम इस तरह की चूड़ियाँ पहन तो लेते हैं, पहननी तो आसान होती हैं लेकिन उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनको उतारने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आपने क्या करना है इसके लिए आपने वैसलीन ले लेनी है और आपने ना लगा लेनी है अपने जो है ना हाथ पे वैसलीन लगा लेनी है और वैसलीन आपने किस तरीके से लगानी है वो भी मैं आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। ये देखें इसको उतारते-उतारते देखें ये टूट गई हैं और ये उतारनी जो है ना इतनी आसान नहीं होती है। अगर इनको पहनना मुश्किल है ना तो इनको उतारना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपने वैसलीन ले लेनी है और वैसलीन आपने इस तरह से अपने जो अंगूठा है ना उसकी हड्डी पे और ये जो साइड है ना छोटी उँगली की उस साइड पे आपने ज़्यादा लगानी है। क्योंकि इस जगह पे और इस जगह पे ना इन 2 जगहों पे ना चूड़ी अड़ती है और वो जो है ना उतारनी मुश्किल हो जाती है। तो आपने अच्छे से लगा के आपने जो है ना इन चूड़ियों को उतारना है और ये जो है ना बहुत ईज़िली उतर जाएँगी आपकी चूड़ियाँ और आपको किसी किस्म की मुश्किल भी नहीं होगी, ना ही चूड़ियाँ टूटेंगी। तो बहुत अच्छे से आराम से ये चूड़ियाँ उतर जाएँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो हाँ, थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर होती है। तो लेकिन उतना वो आपको दर्द नहीं होगा। उतारनी जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह जिस तरह आपने उतारी है इसी तरह आप इज़िली पहन भी सकते हैं। तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना वो ये देखें इसको पहनना भी आसान हो गया है सिर्फ़ वैसलीन की मदद से। तो जो मेरी नेक्स्ट ट्रिप है ना वो भी वैसलीन को लेकर है। क्या होता है कि हम ना हमारे माथे के पास से ना फ़ोरहेड के पास से ना छोटे-छोटे हेयर्स होते हैं। तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा उड़-उड़ के तंग करते हैं और वो खड़े हुए हुए होते हैं। ये ना सिर्फ़ हमारे साथ नहीं होता छोटे बच्चों के जो बाल होते हैं ना उनके साथ ये ज़्यादा इश्यू होता है। छोटी बच्चियाँ जो होती हैं तो आपने क्या करना है कि उनके ना जो छोटे-छोटे माथे के आगे हेयर्स होते हैं ना उन पे अगर आप लगा देना जिस साइड से वो उठे हों तो उसी साइड पे आप लगा के उनको अच्छे से दबा दें नीचे तो वो जो है ना अपनी जगह पे बिल्कुल सेट हो जाएँगे और जो है ना वो ऊपर उड़े-उड़े महसूस नहीं होंगे। जी, तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मैं आपको एक रेमेडी बनानी बताऊँगी। 1 पिंच आपने ले लेनी है, ये मेरी टिप नंबर 9 है। वैसलीन लेनी लेनी है और 1 पिंच आपने जो है ना टूथपेस्ट ले लेना है। इसमें आपने जो है ना थोड़ा-सा खाने वाला सोडा, मीठा सोडा आपने मिक्स कर लेना है और ये आपने अपने हाथों के लिए एक अच्छी-सी रेमेडी बना लेनी है और ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आपने इसको मिक्स करके अपने हाथों पे लगाना है और ये जो है ना अच्छा आप याद रखिएगा कि इसको आपने अपने फेस पे यूज़ नहीं करना। ये सिर्फ़ हैंड्स के लिए जो है ना रेमेडी है और आपने अपने हैंड्स के जो ये जो नकल्स हैं इन पे जो है ना रिंकल बन जाते हैं सर्दियों में बर्तन धोने की वजह से ठंडे पानी में हाथ धोने की वजह से। तो ये मोस्टली ये उन लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम होता है, हाथ जो है नीले हो जाते हैं, जो लेडीज़ बर्तन धोती हैं ना उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने ना इसको मैं आपको इसका मेथड बताऊँगी कि आपको ने किस लेवल पे आके ना आपने इसको बस कर देना है कि और आपने हैंड वॉश करने हैं। तो आपने इस तरह से इनके नक्ल्स को अच्छे से रगड़ना है हैंड्स के, फिंगर्स के और इनको अच्छे से आपने जो है ना वो रगड़ना है। ये देखें जी इस लेवल पे आके ये देखें जब ये ना जिस तरह वो कहते हैं कि सिमड़ियाँ बन जाएँ और ये जैसे मैल उतरती है वैसे आपके जो है ना ये हैंड्स पे ना ये होने लग जाए, इकट्ठा होने लग जाए ये टूथपेस्ट और इसका रेमेडी का।
तो ये देखें जी, आपको वैसे भी साफ फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पे मैंने इस रेमेडी को यूज़ किया है और जहाँ पे नहीं यूज़ हुई। तो जो है ना, ये आपने इस हैंड्स को वॉश कर लेना है अच्छे से। और ये देखें जी, मेरे हैंड्स आफ्टर वॉशिंग, अच्छा ये मैं रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ ना, तो इनकी वजह से ना मेरे हैंड्स पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है। लेकिन जो है ना, पहले मेरे सर्दियों की वजह से हैंड्स बहुत ज़्यादा ख़राब होते थे। और ये जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ ना, वो पहले मैं खुद यूज़ करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो जी, मेरी नेक्स्ट टिप जो है ना, हमारे पास ना परफ्यूम कुछ ऐसे होते हैं कि उनके पास अच्छे नहीं होते। तो आपने जब कभी बाहर जाना हो तो आप ऐसा करें कि वैसलीन लें, अपने जो है वो इस तरह कलाई पर भी लगा लें और अपने जो है ना नेक पर लगा के, और वो उस जगह पे जहाँ-जहाँ आपने लगानी हो वहाँ पे पहले वैसलीन लगाएँ और उसके बाद परफ्यूम का स्प्रे करें। तो इससे जो है ना, परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। और ये वाला हैक जो है ना, मैं आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ। तो चलते हैं टिप नंबर 11 की तरफ। हमारे पास ना इस तरह के इयररिंग्स होते हैं, और क्या होता है कि जब हम पहनते हैं तो अक्सर लेडीज़ जो होती हैं वो ज्वेलरी जो है वो ज़्यादा घर में पहन के नहीं रखती। तो जब कहीं फंक्शन पे आना-जाना हो तो वो पहनती हैं, तो उससे क्या होता है कि कान के जो होल्स होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं। और जो है ना, वो लेडीज़ जो है ना, इस तरह से अपने इयररिंग्स पे पहले लगा लें, वैसलीन लगा लें, और उसके बाद जो है ना वो इसको पहनेंगी तो उनको जो है ना पेन नहीं होगा, और ये ईज़िली जो है ना वो पहनने में आसानी होगी। और इसके साथ ही जो है ना, वो मेरी सारी टिप्स ख़त्म हो चुकी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।